शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल बाद स्वर्ग और अर्थ मिलकर एक अराजक मोती को जन्म देते हैं, लेकिन वो मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को सौंपना शुरू कर देता है। यह देखकर महागुरु अपने दो शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिनमें से एक शिष्य का नाम ताइजेन होता है जो बहुत ही मोटा होता है। दूसरे शिष्य का नाम शेन होता है। वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए उन दोनों को बहुत मारता है। यह देखकर महागुरु वहाँ आते हैं और अपने जादुई मंत्र से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसके दो हिस्से करते हैं, जिसमें नीला एक अच्छा मोती होता है और लाल एक बुरा मोती। इसीलिए महागुरु लाल मोती को एक श्राप देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे यह मोती नष्ट हो जाएगा। फिर वो उन दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए ताइजेन को देते हैं और उसे कहते हैं कि जब महाराज ली जिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को उसके बेटे की आत्मा में मिला देना, और अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। ये सुनकर ताइजेन बहुत खुश होता है, लेकिन शेन इससे काफी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए अपना बदला लेने के लिए लिंग शेन के महल में पहुंच जाता है। वो एक षड्यंत्र रचकर स्प्लिट मोती को ताइजेन के पास से चुरा लेता है और वो डेमन मोती को भी आजाद कर देता है, जिससे वो मोती लिंग शेन की पत्नी यिन की बॉडी में समा जाता है, जिससे महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जिसमें आग की बहुत ही खतरनाक पावर होती है, जो पैदा होते ही पूरे गाँव को तबाह करने लग जाता है। यह देखकर मास्टर ताइजेन अपने पास से रिंग निकालते हैं और एक मंत्र बोलकर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे नेजा की शक्तियाँ कम हो जाती है और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर नेजा को बचा लेती है और मास्टर ताइजेन से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को बाइट करता है, लेकिन यिन उसे प्यार से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जिससे उस शैतान बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। तभी वहाँ गाँव वाले महाराज से कहते हैं कि इस बाल दानव का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचिए। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है, इसीलिए हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नेजा किसी को हानि न पहुंचाए, और अगर वो किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो मास्टर ताइजेन कहते हैं कि अगर हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी वो 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डेमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। इससे रानी यिन बहुत परेशान हो जाती है। तो राजा कहते हैं कि मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा ताकि वो इस श्राप को हटा ले। वहीं हमें शेन को दिखाया जाता है जो उस स्प्लिट मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वो एओ बिंग रखते हैं। वो ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे, जिससे ये और भी ताकतवर हो जाए ताकि हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। वहीं हमें ताइजेन और राजा को दिखाया जाता है जो महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन वहाँ का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। इससे महाराज काफी दुखी हो जाते हैं। ताइजेन उन्हें कहते हैं कि इंसान स्वर्ग में एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें वापस चलना होगा। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जो 1 साल का हो चुका था, लेकिन महाराज और महारानी ने उसे अपने महल के चारों ओर फैले सुरक्षा कवच में बंद कर रखा था ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान न कर सके। नेजा बैठा बैठा बोर हो रहा था। रानी उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तो नेजा कहता है कि मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उसे समझाती है कि माँ को काम भी होता है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। इससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, मगर फिर भी अपने बेटे की खुशी की वजह से उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास वाले गांव में किसी ने हमला कर दिया है, इसीलिए आपको वहाँ चलना होगा। लेकिन इससे नेजा काफी उदास हो जाता है, मगर यिन उससे वादा करती है कि अगली बार हम और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता और उदास हुआ ऊपर बैठ जाता है। रानी भी काफी उदास हो जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वो अपने दोनों सैनिकों को कहकर जाती है कि तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर न चला जाए। यह कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। रानी के जाते ही नेजा वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है, लेकिन वो दोनों इस बात को समझ नहीं पाते और आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिससे मौका पाकर नेजा उस सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है। नेजा जैसे ही गाँव में पहुँचता है तो सभी गाँव वाले उससे डरकर इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहीं फिर हमें गाँव के बच्चों को दिखाया जाता है जो नेजा को डेमन समझते थे और हमेशा उसे परेशान करने के लिए ट्रैप बिछाते रहते थे, लेकिन नेजा आज वेश बदलकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है
जिससे वो भी उसे अपना प्लान बता देते हैं कि जब नेजा पुल से जा रहा होगा तो हम उसे नीचे गिरा देंगे जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे, लेकिन अगर वो उससे भी बच गया तो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन तभी उन बच्चों में से एक लड़का कहता है कि नेजा को यहाँ कौन लाएगा। तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है जिससे डरकर सभी बच्चे उस पुल की तरफ भागने लगते हैं, जिससे उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और वो सभी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। नेजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चे उसे कहते हैं कि तुम शैतान की औलाद हो। इससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर से उन पर हमला करता है, लेकिन तभी मास्टर ताइजन आकर उन बच्चों को बचा लेते हैं, जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से जाकर टकराता है और वो पहाड़ टूट जाता है। महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं और वो नेजा से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वापस महल में बंद कर देते हैं। रात को महाराज, महारानी और ताइजन साथ में बैठे हुए होते हैं। महारानी बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बच्चे उसे अपनाते नहीं है और मैं कब से नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं उसे पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ और अब वो 2 साल का हो गया है, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। तो मास्टर ताइजन उन्हें कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे राक्षसों का संहारक बना दूंगा। महाराज उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नेजा महल में खेल रहा होता है तब उसे बगीचे में एक मैप दिखाई देता है और वो जैसे उसे टच करता है तो उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो मैप में बनी बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंचता है, जिसकी खूबसूरती देखकर नेजा भी हैरान रह जाता है। मास्टर ताइजन भी वहीं होते हैं और उसे एक जादुई ब्रश दिखाकर कहते हैं कि इसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। फिर वो उस ब्रश की मदद से जादुई ट्रैक बनाकर दुनिया की सैर करने लग जाते हैं, जिससे नेजा को काफी मजा आता है। फिर ताइजन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो नेजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर को कुछ जादू नहीं आता, वो सिर्फ ब्रश की मदद से जादू कर सकते हैं। तो मास्टर उसे अपने जादू का नमूना दिखाते हैं जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे नेजा को ऐसा लगता है कि सब असली है, लेकिन असल में एक जलावा होता है। लेकिन नेजा इससे काफी खुश होता है और वो मास्टर को जादू सिखाने को कहता है। तो ताइजन उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर वो उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं। नेजा उस मंत्र की मदद से इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता। ये देखकर ताइजन बहुत खुश होता है और वो मन ही मन में कहता है कि मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए, तो ये बच्चा क्या सीखेगा। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइजन वहीं सो रहे होते हैं। तभी रानी उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताइजन उसे कहते हैं कि मैं उसे जादू सिखा रहा था और वो यहीं पर था, लेकिन नेजा वहाँ नहीं होता। तो रानी को तालाब में नेजा की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। ताइजन जल्दी से जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकाल कर लाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो नेजा का इल्यूजन होता है, क्योंकि अब उसने उस जादू में महारत हासिल कर ली थी। ताइजन भी से काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो भी जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे, इसीलिए वो नेजा को कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। लेकिन नेजा उन्हें नहीं सिखाता और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं और वो ताइजन की मदद करते हैं। फिर ताइजन नेजा को कहते हैं कि तुम अपने घुटने झुकाओ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा कि लोगों की दानवों से रक्षा कैसे करे। तो नेजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना और वो वहाँ पत्थर पर जाकर लेट जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते क्योंकि तुम भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अपनाए, जिससे नेजा को अपने बचपन की बात याद आती है जब वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे डेमन कहा और उसे बहुत मारा। इससे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता राक्षसों से लोगों की रक्षा करते हैं। तो नेजा कहता है कि फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं और वो तो मुझे डेमन समझते हैं। तो राजा उसे झूठ कह देते हैं कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ है, जिस वजह से तुम इतने ताकतवर हो। फिर रानी उसे कहती है कि लोग बुरे नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद ना करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेजा कुछ ही महीनों में बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और वो दुश्मनों को खत्म करने लगता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ताइजन मैजिक ब्रश की मदद से नेजा को ट्रेन कर रहे थे। फिर वो उसे ये सब फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं कि तुमने शैतानों का अंत तो किया, लेकिन इसमें तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली। तो नेजा कहता है कि असली नहीं है। तो राजा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि तुम में असीम ताकत है, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसीलिए वो मास्टर को उसे जादुई भाला वापस लेने को कहते हैं। तो नेजा भी मास्टर की जेब में वो भाला रख देता है, लेकिन वो वहाँ से जादुई ब्रश निकाल लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षस समुद्र से निकलकर एक घर की तरफ आता है और वो वहाँ एक कुत्ते को खाने लगता है। लेकिन तभी नेजा वहाँ पहुँच जाता है और उस राक्षस को कहता है कि इस कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो नेजा उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर वो राक्षस पानी में चेंज होकर वहाँ से भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है और आग से उस पर अटैक करता है, जिससे पूरे गाँव में तबाही मच जाती है। वहीं रास्ते में वो राक्षस एक छोटी लड़की को उठाकर अपने साथ पानी में लेकर
लेकर जाने लगता है और वो नेजा को कहता है कि समुद्र में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर सारा पानी बर्फ बना देता है। बिंग वही होता है जिसे शेन ने स्प्लिट मोती से बनाया था। बिंग उस राक्षस को